का अनमोल तोहफा, ये ममता का सागर, मोहब्बत का दरिया है। हर नस्ल हर देश पर कर्ज इसका बनाया गया, त्याग को फर्ज इसका। मगर इसकी दुनिया ने कीमत न जानी, मगर इसकी दुनिया ने कीमत न जानी। अजब दास्तां है, अजब है कहानी। ये किसको उठा के लेके आ गया इधर? क्या मतलब? अरे मतलब क्या, हवेली में 3 खाने वाले 4 खिलाने वाले, ये 5वें भुक्के को कहाँ लेके आ गया ये? अरे बेवकूफ, ये मेरे बापू है। अच्छा बापू है। बापू बापू पहला राम कटोरी मेरी बेटी, तुझे देखने को आंखें तरस गई थी मेरी बेटी। कैसी है तू? मैं अच्छी हूँ, तुम कैसे हो बापू? मैं भी अच्छा हूँ। अच्छा। अरे वो सब ठीक है राम कटोरी, पहले इनसे ये तो पूछ अपने बपवा से कि यहाँ क्यों आए हैं। हाँ बापू, तुम यहाँ कैसे? चलो क्या बताएंगे, हम बताते हैं। हमारी राम कटोरी सयानी हो गई है। क्यों परदेसी? आओ पंडित जी, इनो सयानी हो गई है। अब राम कटोरी की शादी हो जाना चाहिए। क्यों परदेसी? आओ पंडित जी। राम कटोरी, हमने तुम्हारे लिए एक बहुत बढ़िया लड़का देखा है, इसीलिए तेरे बपुआ को यहाँ बुलाया है कि वो भी लड़के को देख ले। हाँ बेटी, भूरे महाराज ने मुझे पत्र लिखा था कि उन्होंने जो लड़का तुम्हारे लिए देखा है मैं भी उसे देख लूं। वैसे मुझे देखने की जरूरत तो नहीं थी, क्योंकि जो भूरे महाराज की पसंद है वही मेरी पसंद है, और जो मेरी पसंद है वो तुझे मानना ही पड़ेगा। अरे क्या बात करते हैं बबलू महाराज, हमारी बिटिया बहुत सुशील है, आज्ञाकारिणी है, हम जौन फैसला करेंगे वो जरूर मानेगी। पंडित जी, कहा दे वो लड़का कौन है पंडित जी? घबराता क्या है ससुर, तुझको भी दिखा देंगे लड़का और तुझे भी पसंद आएगा बेटवा। पंडित जी, आपको तो मालूम है मैं राम कटोरी से कितना प्यार करता हूँ, मैं उससे शादी करना चाहता हूँ पंडित जी। अरे लेकिन शादी तो राम कटोरी की वहीं होगी बेटवा जहाँ उसका बपुआ चाहेगा, और उसका बपुआ वही चाहेगा जो हम चाहेंगे। पर पंडित जी, वो लड़का कौन है? हम नहीं बताएंगे तो क्या? पंडित जी ऐसा जुल्म मत करो, राम कटोरी से मुझको अलग मत करो। अरे हम किसी को अलग नहीं करवाना चाहते बेटा, हम तो राम कटोरी की शादी करवा रहे हैं। चलो बबलू महाराज। अरे पंडित जी ऐसा जुल्म मत करो पंडित जी। अबे छोड़। नहीं छोड़ूंगा। अरे हम कहते छोड़ नहीं छोड़ूंगा आपके पाँव। अच्छा नहीं छोड़ूंगा, हम मोहब्बत के दुश्मन है ना बेटवा। नहीं पंडित जी, आप मेरे माई बाप हैं। तू हमारी बुरी दुनिया में नहीं रहना चाहता ना परदेसी? नहीं पंडित जी, मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दो पंडित जी। उठक बैठक कर। हाँ जी, उठक बैठक कर। उठक बैठक, ये लो। आप तो का माफ कर दे, कर दे। कर दो। बसंती, एक काम माफ कर दे ससुरे का। ठीक है, कर दो। राम कटोरी तू बोल कर दे माफ। हाँ भूरे महाराज। का बबलू महाराज का ख्याल है, माफ कर दे का? हाँ हाँ कर दी। क्या पंडित जी, सब लोग ने माफ कर दिया, अब तुम भी मेरे को माफ कर दो। सुनिए सामने आओ बेटवा। अब बताएं कि राम कटोरी के लिए कौन सा लड़का देखा है हमने? कौन सा? बता दे। बता दो। अरे बता दे। बता दो। अबे वो लड़का तू है। वो लड़का मैं हूँ पंडित जी, मैं हूँ। आप महान। ससुर जी, बस आशीर्वाद दे डालो भाई। उठो उठो। उठ गया। क्या बबलू महाराज, लड़का पसंद आया कि नहीं? अरे भूरे महाराज, जब आपको पसंद है तो मुझे भी पसंद है। राम कटोरी, तेरे को दूल्हा पसंद है कि नहीं? भूरे महाराज। हेलो रोमी। गुड मॉर्निंग मैडम। बैठो ना। थैंक यू। आपने मुझे याद किया? हाँ रोमी, मैं तुम्हें इन्फॉर्म करना चाह रही थी कि मैं और विनोद हम कोर्ट मैरिज कर रहे हैं। ओह, ओके।
कॉन्ग्रेचुलेशन मैडम। थैंक यू रोमी। तो फिर इस शादी के बाद एक शानदार पार्टी तो जरूर होगी, ऑफ कोर्स। और उसका सारा इंतजाम मुझे ही करना होगा। हाँ, तुम्हें ही करना होगा, लेकिन उस इंतजाम के बारे में तो मुझे तुम्हें बताने की कोई जरूरत नहीं है ना। जी नहीं। रोमी, मैं चाह रही थी कि मैं विनोद को कुछ ऐसा वेडिंग प्रेजेंट दूं जिसे देख के वो दंग रह जाए। गुड आइडिया। तो उस प्रेजेंट के बारे में तो आपने सोच ही लिया हुआ मैडम? नहीं, अभी तक कुछ नहीं आ रहा दिमाग में। बाय द वे, प्रगति भी शादी कर रही है। अच्छा। रोमी, कुछ ऐसी तरकीब सोचो, कुछ ऐसा प्लान करो कि प्रगति को इतना बड़ा झटका लगे, वो भी जिंदगी भर याद रखे। वो झटका पर्सनल होगा या प्रगति क्रिएशन के लिए? क्या? मैं समझी नहीं। देखिए मैडम, इस वक्त प्रगति भी शादी की तैयारी में लगी होगी और उसका ध्यान प्रगति क्रिएशन की तरफ बिल्कुल नहीं होगा। तुम्हारे दिमाग में क्या है? मैडम, अगर आप कहें तो मैं प्रगति क्रिएशन को ताला लगवा दूं। What? रोमी, अगर तुमने ये काम कर दिया तो तुम जो मांगोगे मैं तुम्हें इनाम में दूंगी। सोच लीजिए मैडम, क्योंकि मैं जो कहता हूं करके दिखाता हूं। कहीं ऐसा ना हो कि इनाम देने का मौका आए और आप 2 कदम पीछे चली जाए। क्यों? ऐसा क्या है तुम्हारे दिमाग में? मैडम, काम जितना खास होता है, इनाम भी उतना ही खास होता है। फिर तुम फिक्र मत करो, तुम ये काम करके दिखाओ, इनाम मैं दूंगी। तो बस फिर देखिए आप मैं क्या करता हूं। चलता हूं मैं। बाय बाय। आप कैसे आ गए भाऊ? ऐसे आ गया तेरा हालचाल पूछने। भाऊ, लेकिन कोई देख लिया आपको तो बहुत मुसीबत हो जाएगी। तू चिंता मत कर, मुझे कोई नहीं देखेगा, कोई पहचानेगा भी नहीं। बता, कैसी तबीयत है तेरी? तबीयत क्या भाऊ, बस आपकी मेहरबानी है भाऊ, जान बच गई। एक बात बोलूं भाऊ, आपने मुझे दूसरा जीवन दे दिया भाऊ। अरे नहीं, मुन्ना, अगर उस दिन तू वहां पे नहीं होता ना तो वो ठाकुर का बच्चा मुझे वहीं पे खलास कर देता। असली बात तो यह है कि तूने मेरी गोली खाकर मेरी जान बचाई। भाऊ, जिंदगी भर आपका नमक खाया भाऊ, अगर ये जान आपके काम आ जाए भाऊ तो इससे अच्छा क्या होगा? मुन्ना, मेरा तुझ पे बहुत भरोसा है, तुझे मेरा एक काम करना होगा। बोलो बाबू। मुन्ना, तू नम्रता मैडम से जाके मिल। पता नहीं अब बेटी की मौत की खबर सुन के उसकी क्या हालत हुई होगी। रोने के लिए उसको मेरे कंधे की जरूरत है, लेकिन क्या करूं, तू देख रहा है मैं मजबूर हूं, मैं कुछ नहीं कर सकता। मैं जाके उसके आंसू भी नहीं पोंछ सकता, लेकिन हाँ, तू उसे एक बात की तसल्ली जरूर देना। उसे कहना
कि इस दुनिया में वो अकेली नहीं है, मैं हूं उसके पीछे, मरते दम तक मैं उसके साथ रहूंगा। और उसे ये भी कहना कि ये आग मेरे दुश्मनों ने लगाई है, ये आग अभी तक बुझी नहीं है, ये बदले की आग अभी तक मेरे दिल में जल रही है। जब तक मैं एक एक को चुन चुन कर खलास नहीं कर दूं ना, मैं चैन की सांस नहीं लूंगा। उसे बता देना तू। मैं भाव कल ही जाऊंगा उनके पास, कल ही मैडम के पास जाऊंगा भाव। मैं फिर कभी आऊंगा तेरी तबीयत पूछने। चलता हूं मैं। एक मिनट भाव, एक मिनट। बोलो। भाव तुम अपना ख्याल रखना भाव। देखो भाव, तुम्हारे अलावा मेरा कोई नहीं भाव। अगर तुमको कुछ हो गया ना तो मैं अनाथ हो जाऊंगा भाव। अरे रोते नहीं यार, रोते नहीं। तू मेरी चिंता मत कर, मुझे कुछ नहीं होगा। लेकिन वो मैडम को तसल्ली देना मत भूल। चलता हूं मैं, आऊंगा फिर, समझना। सर, नम्रता से कोई मिलने आया है। नम्रता से मिलने आया? जी साहब। कौन है, बुलाओ उसे। प्रणाम साहब। कौन हो तुम? क्या नाम है तुम्हारा? साहब मेरा नाम माता दीन है साहब, लोग मुझे मुन्ना भी कहते हैं। तुम नम्रता से क्यों मिलने आए हो? साहब वो हमारी मालकिन है साहब, मैं बहुत पहले से उनके यहाँ काम करता हूँ। क्या काम करते हो? साहब मैं उनके घर पे खाना बनाता हूँ। साहब उनके बहुत एहसान है मेरे ऊपर। तब तो तुम जगताप को भी जानते हो। कौन जगताप साहब? तुम नम्रता के घर में काम करते हो, उसके घर में खाना बनाते हो। तुम जगताप को नहीं जानते, उसके पति को नहीं जानते? देखिए साहब मैं बहुत गरीब आदमी हूँ साहब, बहुत छोटा आदमी हूँ साहब। आप हमारी मैम साहब के बारे में ऐसा वैसा मत पूछिए साहब। साहब वो तो एक समाज सेविका है साहब। हाँ इतना मैं सुना था, उनके पति से बहुत पहले तलाक हो चुका साहब। अच्छा ठीक है। साहब हमारी मैम साहब किधर है साहब? अंदर आ जाओ। सुनो, जी साहब। तुम्हारी मालकिन तो यहां काफी दिनों से बंद है। इतने दिनों तक तुम कभी उससे मिलने नहीं आए, फिर आज अचानक उनकी याद कैसे आ गई? साहब दरअसल साहब मैं यहाँ था ही नहीं, मैं मुल्क गया होता साहब। अच्छा। मैं कल ही आया साहब, और कल ऐसा पता चला साहब। अब
साहब मालकिन के इतने एहसान मुझ पर है ना साहब कि मुझसे रहा नहीं गया साहब। ठीक है, जाओ। आपकी बहुत मेहरबानी साहब, बहुत मेहरबानी साहब। सर, ये जगताप के बारे में कुछ नहीं जानता। ये सरासर झूठ बोला था रूपा। ये जगताप के बारे में सब कुछ जानता है। तो फिर इसे भी बंद कर देते हैं। मार मार कर उससे इस जगताप का पता उगलवा लेंगे। नहीं रूपा, ये लोग बड़ी मोटी खाल वाले होते हैं। अगर मार मार के इनकी खाल भी उधेड़ ली जाए तो भी ये कुछ उगलेंगे नहीं, क्योंकि जगताप जैसे लोग ऐसे ही जाहिल वफादारों को पालते हैं, क्योंकि ऐसे ही लोगों के सहारे जगताप जैसे लोग जिंदा रहते हैं। फिर सर आपने इसे नम्रता से मिलने क्यों दिया? शायद नम्रता का हालचाल पूछने आया है ये। तू मैडम, तू यहाँ क्या करने आया है? मैं भाव का खबर लेके आया हूँ मैडम। मत नाम ले उस कमीने का मेरे सामने, वरना मैं तुझे यहीं खड़े खड़े जिंदा जला दूंगी। मेरी बेटी का कातिल है, हत्यारा है वो, हत्यारा। भाव आपके लिए बहुत परेशान है, उन्होंने आपका हालचाल देखने के लिए भेजा है। हालचाल पूछने को भेजा है ना? हालचाल पूछने को भेजा है तो कहते उससे जाकर कि मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगी। जिस दिन मैं यहाँ से बाहर निकलूंगी ना, वो दिन जगताप की जिंदगी का आखिरी दिन होगा। उसने मेरे साथ धोखा किया है, कहते उससे जाकर। मुझे अब कुछ नहीं सुनना है, तू जा यहाँ से। बकवास मत कर, बकवास मत कर। तू उसका हिमायती बनकर आया है, उसका हिमायती बनकर आया है तू। मैं तुझे यहीं जिंदा जला दूंगी, यहीं खड़े खड़े तेरा खून पी जाऊंगी मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगी। मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगी, नहीं छोड़ूंगी। क्या हो रहा है यहाँ पे? हाँ, इंस्पेक्टर, मुझे किसी से नहीं मिलना है, कोई नहीं है मेरा, सब मर गए मेरे लिए। किसी को मेरे पास भेजने की जरूरत नहीं है। ठीक है, चुप रहो। ए, तुम जाओ यहाँ से। जी सर। आउट। और हवलदार इसे भी ले जाओ। चलो चलो चलो। सर, अभी भी वक्त है, उस आदमी को गिरफ्तार कर लो। नहीं रूपा, इस आदमी को बाहर ही रहने दो। इस आदमी का बाहर रहना हमारे लिए अच्छा है। देखो, तुम्हारे जख्म भर रहे हैं। तुमने आज बिना बताए यहाँ से जाने की बहुत बड़ी गलती की है। आइंदा ऐसी गलती ना हो, वरना तुम्हारे जख्म फिर से हरे हो जाएंगे। हो सकता है जिसकी वजह से तुम्हारी बॉडी में पॉइजन हो जाए। सॉरी डॉक्टर, आइंदा ख्याल रखूंगा। दैट्स ऑल राइट। हे, कौन हो तुम? तुम्हारा नाम मुन्ना है क्या? अरे लेकिन चार तुम हो खड़े हो, कौन? वहीं खड़े रहो, हिलना नहीं। कौन हो तुम? साहब मैं एक अजनबी हूँ। अजनबी? तो यहाँ कैसे आए? वो साहब, इनका बाहर एक आदमी मिला था, सगे वाला। उसने कहा था ऊपर के हॉस्पिटल के कमरे में मेरा एक आदमी बीमार है, उसका हालचाल पूछ क्या। उसने 200 रुपए दिए साहब मुझे इनको देखने के लिए। क्या तुम इसे जानते हो? नहीं सर। जिस आदमी ने तुम्हें रुपया दिया था उसका हुलिया कैसा था? वो दरमियाने कद का आदमी था और मुझसे थी साहब, और सांवला रंग था। हो ना हो रूपा, वो जरूर जगताप ही था। जगताप? क्या उसने कोई जुल्म किया सरकार? तुम जाओ। सर, आपने इसे जाने क्यों दिया? ये आदमी झूठ बोल रहा है। नहीं रूपा, ये तो कोई चलता फिरता राहगीर था।
बेगुनाह था बेचारा। इसका मतलब तुमने हमसे झूठ बोला कि तुम जगताप को नहीं जानते। नहीं सर, मैंने पहले भी सच बोला था और अब भी सच बोल रहा हूँ। आप ही देखिए ना, इस आदमी को देखते ही मैं चौंक गया और जब इसने पूछा कि तुम मुन्ना हो तो मुझे और हैरानी हुई। इतने में आप आ गए। और सर ये भी तो यही बात बताया ना। देखो मुन्ना, हमारे पास कोई सबूत नहीं है जो हम तुम्हारे खिलाफ इस्तेमाल करके तुम्हें गिरफ्तार कर ले। मगर मेरी एक बात गौर से सुनो। जगताप एक इश्तिहारी मुजरिम है। उसके सर 5 लाख रुपए का इनाम है। अगर तुम जगताप को गिरफ्तार करवाने में हमारी मदद करो तो तुम 5 लाख रुपए हासिल कर सकते हो। सच कह रहा हूं साहब, मैं नहीं जानता उसको। ठीक है मुन्ना, मगर मेरी बात पर गौर जरूर करना। तुम 5 लाख रुपए हासिल कर सकते हो। चलो रूपा। उसके सर 5 लाख रुपए का इनाम है। तुम 5 लाख रुपए हासिल कर सकते हो। उसे गिरफ्तार करवाने में हमारी मदद करो मुन्ना। तुम 5 लाख रुपए हासिल कर सकते हो। 5 लाख रुपए हासिल कर सकते हो। तुम 5 लाख रुपए हासिल कर सकते हो। 5 लाख रुपए हासिल कर सकते हो। अरे आप आइए, बैठिए। हाँ बैठता तो हूँ। क्यों मुन्ना, 5 लाख रुपए के सपने देख रहा है क्या? हैं? क्या बात कर रहा है? खैर वो छोड़, वो मैडम से मिला क्या तू? है दुनिया में इंसाफ की ये निशानी, अजब दास्तां है, अजब है कहानी।